नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी को दलितों की नाराजगी की वजह से कई सीटों का नुकसान हुआ। अगर आंकड़ों की बात करूं दोस्तों तो 84 दलित रिजर्व्ड सीटें यानी कि जो एससी रिजर्व्ड लोकसभा सीट थी उनमें से सिर्फ 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकी। 2019 के मुकाबले 2024 में 3% वोटों का नुकसान, दलित वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अब सामने दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में दोस्तों 30 सीटें ऐसी हैं जो दलित बाहुल्य हैं, जहां दलित वोटर्स गेम चेंजर हैं। और अब इन्हीं 30 सीटों पर कमल खिलाने के लिए, यहां जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 100-200 नहीं 45,000 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। एक एक बूथ की निगरानी की जिम्मेदारी उनको दी गई है। क्या कुछ हो रहा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों दलित वोटर्स को लेकर इतनी ज्यादा फिक्रमंद हो रही है, आज ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दलितों के मुद्दों को ध्यान में रखकर उनको नोट कर रहे हैं, उनकी लिस्टिंग की जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए अपना जो घोषणा पत्र दे, जिसको वो संकल्प पत्र कहती है, उसमें दलितों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा दलित बस्तियों में जा जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मेलन भी कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, किस तरह के पोस्टर्स हैं, किस तरह के आमंत्रण पत्र हैं, वो सब उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप दिल्ली की गणित समझिए। दिल्ली में तकरीबन 18% यानी 44 लाख वोटर्स दलित हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 44 लाख वोटर्स का। और इन्हीं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। किस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है? दिल्ली में विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं। इन 70 में से 12 सीटें दलित रिजर्व्ड हैं और 12 सीटों के साथ साथ तकरीबन 18 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर्स गेम चेंजर हैं। दोस्तों इन दलित बाहुल्य सीटों में तकरीबन 5600 यानी 5600 बूथ हैं जहां वोट डाले जाते हैं। यानी कि अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में टोटल 145 बूथ हैं, जिनमें से 62 बूथों पर दलितों की आबादी 50% से ज्यादा है। यानी ये सीटें बहुत गेम चेंजर हो सकती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन दलित बाहुल्य सीटों पर प्रचार करने की जो रणनीति बनाई है, उसको नेताओं को 4 अलग अलग स्टेज में बांटा भी है। कैसे बांटा है? विधानसभा प्रवासी संयोजक, विधानसभा विस्तारक, विधानसभा पालक और हर बूथ पर 10 से 12 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। अब इसके बाद दोस्तों 30 विधानसभा सीटों में पालक और विस्तारक, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। तकरीबन दोस्तों आप ये मानकर चल सकते हैं कि 45,000 तो कार्यकर्ता लगाए गए हैं पूरे दलित बाहुल्य इलाकों में। इसके अलावा तकरीबन 500 नेता लगाए गए हैं, 500 नेता, और जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन अलग अलग राज्यों से भी नेताओं को यहां बुलाया गया है। और अब दोस्तों जिस पोस्टर का जिक्र मैं आपसे कर रहा था उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो दलित बाहुल्य हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं कि कुछ नाम आपको बताता हूं, जैसे नरेला एक विधानसभा सीट है, यहाँ पर सदर बाजार है, आरके पुरम है, अंबेडकर नगर है, राजेंद्र नगर है, बादली है, मुंडका है, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, शाहदरा, सीमापुरी, कोंडली, तुगलकाबाद, मॉडल टाउन, बल्ली मारान, करोल बाग, यानी ये टोटल 30 सीटें हैं। और अब उस पोस्टर के बारे में भी आपको बताता हूं दोस्तों, उसको जानना भी बेहद अहम है। वो आपकी स्क्रीन पर भी है, आप उसे देख सकते हैं। इस पर लिखा है, हमारा संविधान हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन। और इसमें लिखा गया है कि सप्रेम नमस्कार, आप अनुसूचित जाति समाज के गणमान्य व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। इस चुनाव रण में आप अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, जिसके सहारे पार्टी चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की विनाशकारी नीतियों व भ्रष्टाचार से लड़ेगी और 26 वर्षों का वनवास समाप्त करेगी। अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में आपकी उपस्थिति दिल्ली में बदलाव लाने से निर्णायक सिद्ध होगी, इसलिए इस सम्मेलन में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।
नीचे लिखा है वीरेंद्र सचदेवा का नाम, अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, और मोहन लाल गिहारा जो अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति का जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। इसमें कार्यालय का नाम पता भी लिखा है। अमित शाह भी इसी तरीके के एक सम्मेलन में गए हुए थे दोस्तों, झुग्गी बस्तियों के कार्यक्रम में भी पहुंच रहे हैं। दरअसल फोकस ये है कि अगर 30 विधानसभा सीटों में से आधी सीटें यानी 15 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत ले तो सत्ता के बहुत करीब पहुंच सकती है। लोकसभा चुनाव में दलितों की नाराजगी उसने देखी, नुकसान हुआ, और उसके बाद 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया, अमित शाह ने जो बयान बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिया, क्या था वो बयान, आप वो बयान भी सुन लीजिए दोस्तों। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी बयान के बाद हंगामा मचा, विपक्ष सड़क पर उतर पड़ा, प्रदर्शन करने लगा, अमित शाह की माफी की, उनकी इस्तीफे की मांग होने लगी, और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का वो बयान भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। कुछ एक पत्रकारों से जब हम लोगों ने चर्चा की, बातचीत की, जो दिल्ली को कवर कर रहे हैं, दिल्ली में इन इलाकों में घूम रहे हैं, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन वोटर्स के बीच में पहुंचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, जुड़ नहीं पा रहे। और बीजेपी को भी ये डर सता रहा है कि अगर दलित वोटर्स की नाराजगी वैसी ही रही जैसी 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान थी, तो भी इसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में होगा। यानी ये 44 लाख वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में करारी शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।